परमानंद भंडारे का प्रोग्राम है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर विराटनगर से विधायक इंद्राज गुर्जर जी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो अभी जो चुनाव बीते हैं उनमें आप क्या कमियां निकाल के देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है मैसेज में कमी रही या योजनाओं में क्या कमी थी, क्या लगता है? देखिए, हमने अच्छी योजनाएं हमारी सरकार हमारी पार्टी ने हम सब लोगों ने मिलकर के दी, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबको स्वीकार होता है। जनता ने जो भी फैसला किया वो हमारी पार्टी भी स्वीकार करते हैं, हम लोग भी स्वीकार करते हैं, और जो कमियाँ रही उनको आने वाले समय में ठीक करेंगे ताकि मिलकर के फिर आगे बढ़ें। तो तकरीबन 9 लाख वोटों का अंतर रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, तो क्या लगता है क्या जनता में कांग्रेस सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंचा पाई, ये योजनाओं में दमदार नहीं थी? कई बार सच हार जाता है, झूठ जीत जाती है। तो बीजेपी की जो झूठ है वो जीत गई, और हमने जो सच्चाई से जनता की सेवा की वो हमारी सच्चाई हार गई। आने वाले समय में फिर ठीक करेंगे इसको मिलकर। तो जैसे अभी बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजन किए हैं जो कांग्रेस की समय योजनाएं थी, कुछ भर्तियां भी थी, जैसे राजीव गांधी जो भर्ती वाला मामला है, महात्मा गांधी वाला मामला है, चिरंजीवी योजना वाला मामला भी है, तो इनको बंद करने की योजना है, ऐसा कुछ है। हालांकि भजन लाल जी ने मना किया है, कांग्रेस की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये आपके सामने ही जो 2-3 योजनाएं थी इनको बंद कर दिया है। नहीं, बंद करने के लिए कहा है, लेकिन दूसरे दिन आदेश भी निकाल दिए। 5000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से जो भर्ती हुए थे, जो सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते थे, उनको घर बिठा दिया। उसके बाद महात्मा गांधी प्रेरक की जो योजना हम लोग लेकर आए उसको आज बंद कर दिया। तो एक तरफ तो कह रहे हैं बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उसी दिन आदेश निकाल रहे हैं। तो इनकी कथनी और करने में फ़र्क है, और ये जनता का भला कभी नहीं सोचते हैं, इसी वजह से हालात हुए हैं। तो अभी जैसे मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन चालू हो जाएगा, तो क्या लगता है कांग्रेस को, जैसे बीजेपी ने चालू कर दिया अपना कैंपेन जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसके माध्यम से वो हर घर घर जा रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसा कैंपेन कब तक लॉन्च करेगी? विकसित भारत में किया क्या 10 साल में, ये तो बताए जनता को। पहले 2014 से लेकर 2024 तक का पहले अपना डाटा जनता के सामने रखें कि हमने इस तरीके से भारत को विकसित किया। भारत तो विकसित ही था। कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को सींच करके इस देश में, जिसमें सुई नहीं बनती थी उसमें हवाई जहाज बनने लगी हैं, जिसमें कंपाउंडर नहीं हुआ करते थे वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ नेशनल हाईवे बना दिए। तो इस देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। विकसित भारत की जो कल्पना है ये जनता के सामने रखेंगे इन्होंने क्या किया, उसके बाद पता चलेगा। तो उसमें कुछ योजनाएं हैं जो इन्होंने चलाई हैं, उज्ज्वला योजना, उनके रजिस्टर कर रहे हैं, जो अटल पेंशन योजना है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना में तकरीबन न के बराबर एक गांव में कनेक्शन मिलते हैं, 1-2 कनेक्शन मिलता है, तो इन योजनाओं को लेके भी ये जीत जाते हैं। जो इनका मेन कार्ड है, इमोशनल कार्ड, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो क्या लगता है आपको 2024 में भी वो कार्ड चलेगा? कहीं ना कहीं जनता इनकी झूठ को समझ चुकी है, और जिस तरीके से जनता धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी झूठ बड़ी हार होने वाली, इनकी झूठ की, और सच्चाई जीतेगी हिंदुस्तान में, और सच्चाई के साथ कांग्रेस हमेशा। तो अभी एक सर्वे आया है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, ABP-C वोटर का सर्वे, उसमें बीजेपी को 295 से 353 के बीच में एनडीए को दिखा रहे हैं, और जो कांग्रेस अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसको तकरीबन 205 के आसपास दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना स्विंग हो, इससे आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस, बीजेपी को कम कर पाएगी एनडीए को? निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में सरकार बनाएगा। सब मिलकर के लड़ रहे हैं और मिलकर के इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ऐसी गेम चेंजिंग योजनाएं लाएंगी जो इनके सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व को टक्कर दे सकती है? निश्चित रूप से आप देखिए, आने वाले समय में जब आपको पता चलेगा, जब हमारी स्कीम्स आएंगी और हमारा मैनिफेस्टो जब आपके सामने होगा, उसमें सब चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन मैं कई चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ, जैसे जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उस समय देश पर कर्ज था 53,000 करोड़ का, अब वो कर्ज 1,54,000 करोड़ का तकरीबन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस जनता में ये मैसेज पहुँचा ही नहीं पा रही है। इसके पीछे क्या देख पा रहे हैं आप? उसके पीछे आप लोगों मीडिया वाले, कि मीडिया वाले जनता को सच्चाई बताना नहीं चाहते। नहीं तो वो तो पूरा मीडिया बीजेपी ने मैनेज कर रखा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने मीडिया उसको खरीद लिया है, और वो जनता तक सच्चाई बताना ही नहीं चाहते। इसके दोषी आप भी उतने ही हो। नहीं, वो तो गोदी मीडिया है जो नेशनल टेलीविजन पे चलता है, हम तो बिल्कुल वही दिखाते हैं जो ग्राउंड पे नजर आता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि मीडिया अपना धर्म ईमानदारी से नहीं निभा पा रहा है, और जो सच्चाई उसको जनता के सामने नहीं रख पा रहा है, और एक ना एक दिन
इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। हर जगह आपको अगर शाम को टीवी चैनल पे डिबेट मिलेगी तो वो मिलेगी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। कोई ये बात नहीं करेगा भाई इकोनॉमी कैसी चल रही है, लोगों को क्या परेशानियां हैं, लोगों से रिलेटेड डिबेट ही नहीं है। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में चल रहा है। अमेरिकन डेमोक्रेसी में इकोनॉमी डिस्कस होती है, और भी चीज़ें डिस्कस होती हैं, एनवायरनमेंट डिस्कस होता है। या एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन सब तो कोई बात ही नहीं करता। या ना कोई बेरोजगारी पे बात करता, ना कोई इकोनॉमी के पे बात करता, ना एनवायरनमेंट पे बात करता, ना डेवलपमेंट पे बात करता। यहाँ का मीडिया आप सुबह से शाम तक देखते रहो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, गाय बीफ, इसी पे डिस्कस करता है। कहीं ना कहीं मीडिया अपना जो उद्देश्य था उसको भटक चुका है, जिसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ रहे हैं और आने वाले समय में बड़े दुष्परिणाम इस चीज़ के सामने आएंगे। मेरी तो अपील है आपके माध्यम से कि मीडिया को अपना धर्म निभाना चाहिए और सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए। तो जैसे लोग जो गोदी मीडिया था उससे शिफ्ट होते हुए अब सोशल मीडिया पर काफ़ी जो व्यूअरशिप है वो उस पर शिफ्ट हो गई है। टेलीविज़न लोग कम देखते हैं, जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से आवाज़ मुखर होती है। तो आप जो कांग्रेस के लीडर हैं, मैंने पिछले जो चुनाव कवरेज किया था उसमें जो गोदी मीडिया के चैनल थे उनके साथ जो सीएम थे वो उनको इंटरव्यू दे रहे थे, जो सोशल मीडिया वाले थे उनको इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये सोचने वाली बात है, वो उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो उनके खिलाफ चलाते हैं, गोदी मीडिया है उनको ही इंटरव्यू करते हैं, उनको प्लेन में बैठाते हैं। तो ऐसे आपके कांग्रेस के अंदर आपको भी बिठा देंगे प्लेन में, चिंता मत करो। जो जिन्हें बीजेपी का जाग जिन्हें जार पूछा था, हाँ मान बुला ले। तो ये थे इंदिराज गुर्जर, विराटनगर से चुनाव हार चुके हैं। जगदीप धनखड़ यहाँ से चुनाव जीते हैं, बीजेपी कैंडिडेट। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर मौजूद है अभी यहाँ से। शुक्रिया, धन्यवाद।